चेयरमैन के रूप में तो जनता डिसाइड करेगी। सबसे पहली बात, जो विकास करेगा उसी को लोग वोट देंगे यहाँ पे। तो कौन सा चेहरा ऐसा देख रहे हैं जो आपकी समस्याएं समाधान कर पाए? चेहरा तो अभी कोई ऐसा नज़र नहीं आया, क्योंकि मेरे नज़र में तो कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो हम कह सकें कि हाँ भाई ये नेता है जो हमारे गाँव को, हमारी नगर पंचायत को आगे लेके जाएगा भविष्य में। चेयरमैन देखना चाहते हैं? अभी देखो, चेयरमैन जो हो वो क्षेत्र का विकास कर सके और उसकी सर्व समाज के बीच में उठबैठ अच्छी हो। दावेदारी का तो देखो अभी किसी का कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं यहाँ भाई। 5-6 लोग सैनी समाज से हैं, 3-4 लोग पाल समाज से भी हो रहे हैं। उसके साथ साथ भाई अगर जनरल से आती है तो बाकी और लोग भी हैं। अच्छा, अगर चेयरमैन के रूप में चेहरा आप देखना चाहें तो किसका चेहरा आप देखते हो? आपके बीच का आदमी कोई, या कोई नेशनल पार्टी का? नहीं दिख रहे बहुत तेरे आवेंगे अभी चेहरे तो देखो। आज ये राजकीय इंटर कॉलेजेस के पास में ठेका है, कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे। वो ठेका भी नहीं बंद करा सकते, वहाँ पे लड़कियाँ भी जाती है, लड़के भी जाते हैं। आखिर कैसे विकास होगा इन लोगों का, बताओ? शमशानों की जमीनें कब जा रहे हैं। आप देखो, शमशान में जहाँ आदमी जलता है ना, वहाँ तक की ज़मीन नहीं छोड़ रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी नगर पंचायत के जो चुनाव हैं पहली बार होने वाले हैं, किसको देखते हैं चेयरमैन के रूप में? देखिए जी, चेयरमैन के रूप में तो जनता डिसाइड करेगी। सबसे पहली बात, जो विकास करेगा उसी को लोग वोट देंगे यहाँ पे। और आप सब देख रहे हैं यहाँ पे 2 साल हो गए यहाँ पे नगर पंचायत बने, लेकिन उससे पहले की अगर आप समस्या यहाँ पर देखोगे ना, तो समस्या में ही आप उलझ जाओगे। इतनी समस्या है यहाँ पे। यहाँ के कुछ लोगों ने, भूमाफियाओं ने सबसे पहले यहाँ पे ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है। भूमाफियाओं ने ग्राम समाज की ज़मीनें कब्जा रखी है। और यहाँ का जो पूर्व प्रधान रहा है, कभी जुल्फ़िकार नाम का व्यक्ति है, उसकी जांच, उसका मतलब कि जो रिकॉर्ड होता है ना, रिकॉर्ड, उसकी जांच के लिए यहाँ पे एक नाम के घनश्याम जी है, उन्होंने डाली उनकी जांच। और वो कह रहे हैं कि उसमें कि हमारा तो बस्ता गुम हो गया। आप एक बात बताइए, आप बस्ता लेके, कौन अधिकारी आपको बुला रहा है? ये सारे कागज़ पत्ते लेके मेरे पास आओ। उनके यहाँ उनकी जाँच सीडीओ के यहाँ है, और ऐसे हो गए 5-6 साल हो गए चल रही जाँच। उस पर जाँच पे कुछ कार्य नहीं हो रहा। चुनाव लड़ेंगे अभी? चुनाव के चक्कर में है सब। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से लड़ेंगे वो, और कहाँ से लड़ सकते हैं? बीजेपी से तो नहीं लड़ सकते, क्योंकि बीजेपी का झंडा ना तो उन्होंने उठाया और न उठाएंगे वे। बीजेपी का जो वोट देंगे वो लोग हमें ना। तो आगे देखते हैं, अब जैसा भी माहौल होगा। यहाँ के लोगों ने, जो भूमाफिया है ना, उन्होंने ही ज़्यादातर यहाँ पे आतंक उठा रखा है। किस तरह के अतिक्रमण की आप बात करें, कब्जा रखी है ज़मीन? देखिए, जो जैसे कि खेल ग्राउंड हुआ, शमशानों की हुई, बारात घर की हुई, ये ज़मीनें हैं जो उन्होंने कब्जा रखी है। अब आप देखिए, यहाँ पे ये बोर्ड लग रहा है, ये बोर्ड देख लीजिए, बिजली विभाग का बोर्ड है। यहाँ पे ग्राम समाज की में बिजली विभाग बना। क्या उन्हें हमारे गांव को बिजली देते हो कोई शर्म लग रही थी? 1-2 यूनिट हमारे गांव को भी दे देते। पैसों की छोड़ो, वैसे भी नहीं बिजली दे पा रहे हैं हमें। तो अब ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप आंगनबाड़ी केंद्र देख लो, वहाँ छोटे छोटे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आप जेआईसी के पास ठेका देख लो। ये मतलब कि आप ही देखो, किसी चेयरमैन के रूप में हम देख ले, जो काम ही नहीं कर पा रहे। जहाँ सड़क देख लो आप यहाँ की, मतलब कि कोई कार्य करने वाला है ही नहीं। लीडर सबको खाना है कि खाना है, बस लूटना है जनता को। तो कौन सा चेहरा ऐसा देख रहे हैं जो आपकी समस्याएं समाधान कर पाए? चेहरा तो अभी कोई ऐसा नज़र नहीं आया, क्योंकि मेरे नज़र में तो कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो हम कह सकें कि हाँ भाई ये नेता है जो हमारे गांव को, हमारी नगर पंचायत को आगे लेके जाएगा भविष्य में। ऐसा कोई चेहरा हमें तो नज़र नहीं आ रहा है नगर पंचायत के अंदर। जाओ किसी भी पार्टी का हो, देखिए यहाँ तो सिर्फ जाति को देखते हैं लोग। अरे जाति से ऊपर उठ के कार्य करेगा ना जो व्यक्ति, उसे वोट देनी चाहिए। आप देख लीजिए, यहाँ पे पिछली बार एससी समाज का यहाँ पे प्रधान बनना चाहिए था। आप कौन बन गया भाई? मौका उन्हें देना चाहिए था। सरकार ने उनकी सुनी, उनका एससी में सीट दी तो उन्हें मौका मिलना चाहिए था। लेकिन लोग बाग भी वही, आ बैल मुझको मार, वही काम हो। कुछ कार्य नहीं हुआ प्रधान के टाइम पे। आप देख लो, बिजली घर को खा गए। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं आंगनबाड़ी में, इतनी गर्मी पड़ती है वहाँ, पंखे तो है लेकिन लाइट नहीं है वहाँ पे। आप देख लो जाके। आज ये राजकीय इंटर कॉलेजेस के पास में ठेका है, कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे। वो ठेका भी नहीं बंद करा सकते, वहाँ पे लड़कियाँ भी जाती है, लड़के भी जाते हैं। आखिर कैसे विकास होगा इन लोगों का, बताओ? शमशानों की ज़मीनें कब जा रहे हैं। आप देखो, शमशान में जहाँ आदमी जलता है ना, वहाँ तक की ज़मीन नहीं छोड़ रहे हैं। तो क्या करें? ये जुल्फ़िकार हुआ, इसके साथ बहुत बड़े भूमाफिया है जिन्होंने यहाँ पे कब्जा कर रखा है। कब्रिस्तान की भी किसी ज़मीन पे कब्जे की बात है? हाँ, यहाँ है, आप जांच करा लीजिए, कब्जा है, बहुत कब्जे है भाई साहब यहाँ पे। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर समस्या में आप जाओगे ना तो समस्या में उलझ जाओगे। सीडीओ यहाँ पे जांच चल रही है। बिजली कहाँ से आ रही है अभी गाँव की, इमली खेड़ा की? क्लियर से आ रही है फिलहाल तो यहाँ पे, लेकिन हमारे गाँव में बिजली घर है, हमारे गाँव में हमें कोई बिजली नहीं दे रहा है। आपके द्वारा बताया गया है कि अपने गांव की ज़मीन देने के बावजूद क्लियर से बिजली आ रही है। देख लिए, दुर्भाग्य की बात है, कोई बात नहीं करता, कोई बोलना नहीं चाहता, डरते हैं, पता नहीं किस। शिकायत करी? शिकायत की है, शिकायत चल भी रही है हमारी। शिकायत की भी हमने, हाई कोर्ट तक के लड़ रहे हैं हम, चकबंदी के चक्कर में लड़ रहे हैं हम, चल रहे हैं, मगर देखते हैं कानून कहीं ना कहीं तो है, इंसाफ तो मिलेगा ही।
ये जो आप देख रहे हैं गरीब मजदूर लोग हैं, वैसे पहली बात तो यहाँ नगर पंचायत होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन बना दी। अब क्या है, अब तो देखो वो बात है, वो कहानी तो आपने सुनी होगी कि मेंढक को एक पानी में डाला, ठंडा पानी है, कूद के निकल गया। वो मेंढक एक पानी स्टोव पे धरा, आग जलाई और मेंढक को धर दिया। एक मेंढक बैठा रहा, पानी थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा, मेंढक अपना परिवर्तन करने लगा। तो मेंढक परिवर्तन जैसे करते रहा तो गर्म पानी होगा, उस पर कूदा नहीं गया, वो वहीं का वहीं उसकी शक्ति सारी खत्म हो गई। तो वैसे ही नगर पंचायत के व्यक्तियों की शक्ति खत्म हो जाएगी। अब मैं कूद नहीं सकते, अब मैं मर सकते। समस्या का अगर शुरू से जड़ से उखाड़ देना तो समस्या खत्म। अगर आप एडजस्ट में करोगे ना तो एडजस्ट अपने आप को करोगे तो एडजस्ट में खत्म हो जाओगे। कोई तो एक चेहरा देख रहे होंगे जो समाधान कर पाए। नजर में तो कोई ऐसा चेहरा नहीं है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो मुस्लिम का, जो एससी का, जो पार्टी से देख रहे हैं या कोई निर्दलीय उम्मीदवार आपके बीच का? देखो जी, पार्टी से तो बहुत चेहरे हैं वैसे तो, लेकिन कार्य जब करेगा व्यक्ति जब भी तो वोट देगी जनता। ऐसे थोड़ा ही दे देगी जनता वोट, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। आज मैं जब तहसील जाता हूँ ना, आपको मैं बता नहीं सकता भाई साहब, मैं बुजुर्ग महिला को वहाँ पे पेंशन के लिए, कागजों पे अपनी रिपोर्ट लगवाने के लिए बुजुर्ग महिला वहाँ धूम में खड़ी रहती है, और बुजुर्ग व्यक्ति जाते हैं, मैं देखता हूँ, बताओ ये विधवा, ये बुजुर्ग, इनकी पेंशन के लिए इतना कोई बोलता नहीं। क्या सुझाव चाहते हैं कि भाई देखो, हम तो ये चाहते हैं, देखो नगर पंचायत की डोर उसी के हाथ में जानी चाहिए जो इस नगर पंचायत को आगे जाकर अच्छे कार्य करा सके नगर पंचायत में। बुजुर्गों को उनकी पेंशन घर बैठे मिले? बिल्कुल, बुजुर्गों को उनकी वो मिलनी चाहिए पेंशन वहाँ पे। सबसे पहली बात, विधवा को पेंशन मिलनी चाहिए, ये लोगों को किसी को समस्या ना हो। अब बहुत सी समस्या है, मैं बताऊं, जैसे सड़क की भी, यहाँ पे ये ठेका हो गया, बिजली घर हो गया, शमशान हो गए, बारात घर हो गए, खेल के। आप देखिए ओलंपिक में हमारे मेडल कितने आए, क्यों नहीं आते हैं जानते हो? इसी वजह से नहीं आते। लोग भूमाफिया बन रहे हैं, खेलों की ज़मीन कब जाली, बच्चे सड़क पे दौड़ते हैं। मेरे दोस्तों कहीं कोई एक्सीडेंट हो गए कहीं के, आपको मैं बताऊँ। बात कर लेते हैं कि अभी ये सुनने में आ रहा है कि जो खेल की ज़मीन, कोई खेल प्लेग्राउंड की ज़मीन कब्जा ली, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मुझे कोई ज्ञात नहीं है इस तरह का विषय पर। आपकी जो आप समस्याएं देख रहे हो, क्या समस्या प्रमुख हैं आपकी नज़र में? हमारी नगर पंचायत इसमें इमलीखेड़ा में समस्या तो यहाँ है भी और नहीं भी है। 3 समस्या मुख्य बताना चाहें तो क्या बताएंगे? सर्वप्रथम तो प्लेग्राउंड, पहली बात यहाँ प्लेग्राउंड होनी चाहिए एक। दूसरी बात यहाँ बैंकेट होना ऐसा होना चाहिए जो मतलब आम आदमी उसमें अपना वैवाहिक वो कर सके। तीसरी बात क्या है, यहाँ पे जो समस्या ऐसी है कि यहाँ सही नहीं हो रही, स्वास्थ्य मतलब साफ सफाई वाली वो सही नहीं हो रही। कूड़ा नहीं उठता यहाँ पे? नहीं, ढंग से नहीं उठता ना, कभी आगे कभी नहीं आगे, कभी जो मतलब बाहर पड़ा वो पड़े पड़े है। टैक्स वसूला जाता है? टैक्स हो जाता है। शिकायत करते हैं? हाँ जी, कोई कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई नहीं होती इस पर। अगर कोई चेहरा देखना चाहें आप तो कौन सा चेहरा देखेंगे चेयरमैन के रूप में? हमारे तो एक ही है। क्या नाम? जब ये देखो उम्मीदवार जो खड़े होंगे, चाहे तो हमारे पास 3 है, लेकिन जब उम्मीदवार खड़े होंगे, एक एक करके तीनों के नाम बता दो। देखो नाम तो मैं खोल नहीं सकता हूँ, लेकिन उस अच्छा, आपका फेवरेट तो कोई होगा, उसका नाम बता दो। देखो वो तो जब होगा जब वहाँ पे नाम लिखा जाएगा किसी का, क्या किसी का नाम आता है। आरोप लग रहे हैं यहाँ की जनता आरोप लगा रही है कि ज़मीनें कब्जा ले गई हाँ जी, अवैध। जो अवैध जमीन थी यहाँ पे मैजिस्ट्रेट से आगे जाके ना, जानते हो आप, पुलिस के बराबर में जमीन पड़ी थी। किसके द्वारा आरोप लगे कब्जा गई, किसके द्वारा? वो नहीं हम बोलते, उसके बारे में हम कुछ बोलना नहीं है, हमें खाली इतना बोलना है कि वो अवैध जमीन थी और कब्जा ली गई वो। हाँ जी, शिकायत करी? शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शमशान घाट की ज़मीन के बारे में बात हो? हाँ जी, वही है मैंने प्रॉब्लम हमारी यही है, खाली इन पर 3 पर कार्रवाई हो जाए। पहली बात तो बच्चों के लिए प्लेग्राउंड होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए। दूसरा है कि यहाँ पे वैवाहिक मंडल होना चाहिए। तीसरा यहाँ पे जो कूड़े वाली समस्या वो होनी चाहिए। एक बात हो रही है, जो जहाँ पे कूड़ा डलता है वहीं पे नगर निगम का वो बना हुआ है, ऑफिस बना रहे हैं, अब वहाँ कैसे बन जाएगा? इतनी गंदगी है वहाँ पे, तो वो सही होनी चाहिए, बस मेन बात ये है। सर एक समस्या ये भी आ रही है कि स्कूल कॉलेज हैं उसके पास में एक पर्टिकुलर दायरा फिक्स रहता है कि शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम पहले भी कई बार संघर्ष कर चुके हैं और इसके लिए एप्लीकेशन भी डाल चुके हैं, लेकिन वो जो शराब की दुकान है उसको वहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे दोबारा शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि वो बिल्कुल गलत है। हाँ, चूँकि कुछ लोगों का संरक्षण प्राप्त है तो इसलिए वो दुकान वहाँ से नहीं हट पा रही। इसका संरक्षण प्राप्त है? संरक्षण मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि बिना संरक्षक के वो दुकान वहाँ पे नहीं चल रही है। तो अभी जैसे देखा गया है कि एक प्रोटोकॉल भी होती है कि एक 200 मीटर 300 मीटर नहीं खोलना चाहिए, उसका भी उल्लंघन हो रहा है नियम का? बिल्कुल हो रहा है, वो तो सबको पता है। अधिकारी शिकायत की गई है? कई बार शिकायत कर चुके हैं। लेवल के अधिकारी को? जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत पड़ी है इसकी, हमने खुद की है। एसएसपी साहब के यहाँ शिकायत है। शिकायत करने से क्या, जब तक उसका निस्तारण नहीं होगा शिकायत का, तो शिकायत तो उनके
कागज रद्दी की तरह पड़ी रहती है उनके। अगर चेयरमैन की बात कर ली जाए तो एक ऐसा चेहरा कोई शिक्षित हो या पढ़ा लिखा हो के बीच का हो, कैसा चेयरमैन देखना चाहते हैं? अभी देखो, चेयरमैन जो हो वो क्षेत्र का विकास कर सके और उसकी सर्व समाज के बीच में उठ बैठ अच्छी हो, तो और सर्व समाज को एकजुट लेके चले, ऐसे चेयरमैन को हम यहाँ देखना चाहेंगे। और परिस्थिति अभी ये है कि जहाँ की सड़कें खराब नहीं है वहाँ पे सड़कें डाल दी जा रही है। आप हमारे हरिजन समाज के बीच में जाके देखिए, वहाँ की सड़कें बिल्कुल ख़राब है, वहाँ पे सड़कें सही क्या वजह मानते हैं इसकी आप? अब ये तो नगर पंचायत के अधिकारी बता सकते हैं सर। जहाँ सड़कें सही हैं वहाँ डाल रहे हैं क्या? डाल रहे हैं। बाकी आप अभी एससी समाज के क्षेत्र में जाइए, वहाँ पे सड़कें ख़राब है, वहाँ पे सड़कें नहीं डल रही हैं, जो कि प्रायोरिटी पे वहाँ सड़कें डलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, और भी सारी दिक्कतें हैं। जैसे अभी कूड़ा जहाँ पे डल रहा है वहाँ पे नगर पंचायत ऑफिस बनाने की बात चल रही है। जहाँ पे कूड़ा डल रहा है वहाँ पे नगर पंचायत ऑफिस कैसे बन सकता है? और पता चला है कि वहाँ पे भूमाफिया जो है उन्होंने भी अभी वहाँ से भी कुछ ज़मीन अपने पाले में ले ली। अच्छा, भू माफियाओं की जो है जिक्र एकदम लगातार सुनने में आ रहा है कि ज़मीनें कब्जा ली गई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि वो भी दावेदारी करने के उसमें फिराक में? नहीं, दावेदारी का तो देखो अभी किसी का कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं यहाँ। भाई 5-6 लोग सैनी समाज से हैं, 3-4 लोग पाल समाज से भी हो रहे हैं, उसके साथ साथ भाई अगर जनरल से आती है तो बाकी और लोग भी हैं। तो ऐसा नहीं है अभी, उस पे तो बाद में मंथन चिंतन होगा, कौन चेयरमैन के चुनाव में लड़ेगा, कौन पार्टी से निर्दलीय, वो सब। अच्छा, अगर चेयरमैन के चुनाव की बात करी जाए, आपके बीच का चाहते हैं या कोई राष्ट्रीय पार्टी से चाहते हैं? नहीं, हमारे बीच का। क्या नाम? नाम तो अभी नहीं कोई क्लियर है, क्योंकि तो पिक्चर क्लियर होगी। नहीं नहीं, अभी कोई किसी का नाम क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी लोग खुद ही आगे नहीं आ पा रहे। अच्छा, अगर ओबीसी सीट फिक्स होती है तो फिर किसको देखना चाहेंगे? देखने का कोई अभी ऐसा मैटर नहीं है, वो टाइम उसी टाइम पे वो रहेगा। 3 मुख्यतः समस्या अगर बताना चाहें जो आपके क्षेत्र की, अमली खेड़ा की ग्राम पंचायत की। मेनली तो क्या है ना कि जो दारू का ठेका है उसको स्कूल के पास से पूर्ण रूप से हटा दिया जाना चाहिए। तकरीबन यहाँ गांव से 2 किलोमीटर दूरी पे उसके बाहर की साइड में शिफ्ट किया जाना चाहिए। परेशानी होती है। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा माजरी चौक से मोहम्मदपुर की ओर रास्ता जाता है, तो चूंकि यहाँ पे एक नगर पंचायत कूड़ा डाल रहा है, तो वहाँ पे जल भराव की समस्या इतनी है कि अचानक से कोई गाड़ी वाला आता है, पूरी गाड़ी डूब जाती है। वो मेन एक समस्या वहाँ पे है बनी हुई, जिसको भी हमारे सुमित सैनी जी पत्रकार ने काफ़ी उससे चलाया भी था। तीसरी समस्या सड़कों की है। एक मगरमच्छ वगैरह भी कह रहे हैं आ जाते हैं तालाब में कहीं। नहीं, इधर ऐसा कुछ नहीं है, बाकी धनौरी साइड में वो सुनने में आता है। छोटी सी समस्या ये है कि जो सड़कें हैं और जो ये लोग क्या बोलते हैं उनको, ये डालते हैं रेलिंग वगैरह डाल रहे हैं ना जो सड़कों के बीच में, वो थोड़ी सी व्यवस्थित करके डाल लें और साफ़ सफाई निरंतर हो तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, जो अवैध कब्जे की बात सुनने में आ रही है बाबा, तो इसका क्या समाधान? उसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि वो सब संरक्षण प्राप्त लोग हैं, तो उसका कोई समाधान है। पार्टी का संरक्षण प्राप्त है या क्या? ये हम नहीं कह सकते कि किसका संरक्षण है, क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर है प्राचीन शिव मंदिर, उसी की भूमि 52 बीघे के आसपास थी, उसी में कब्जा लिया लोगों ने। शमशान घाट की भी घाट में भी ऐसे ही है। आप अभी हिंदुओं के शमशान घाट में देखो जाके, वहाँ की परिस्थिति क्या है, पूरे में पानी भरता है, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। संज्ञान लेने वाला नहीं। उसकी बाउंड्री टूट जाती है हर बार जब भी पानी आता है तो पूरी बाउंड्री टूट जाती है वहाँ से। क्या कहना चाहेंगे? अभी आप यहाँ नगर पंचायत इमली खेड़ा में खड़े हैं, क्या समस्या यहाँ की देखते हैं आप? समस्या तो अभी सभी हो ही रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं। आपकी अगर समस्या की बात करें तो 2 समस्या मुख्यतः क्या बताना चाहोगे आप? अभी क्या कहता है, अभी किसी का कुछ यहाँ बैठे ना तो कुछ क्या कहता है, झाड़ू लगा रहे बेचारे हैं, बस और कुछ हो ही ना यहाँ पर। झाड़ू लगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा? और क्या बताओ, देख सड़कें वगैरह कुछ नहीं? नहीं वैसे क्या देखो, सड़कें तो सब जो है ये मनगा दी थी इन्होंने, जो इनके पास कोटा था भाई, विधायक जी के पास कोटा था, इन्होंने ये फिर करा दी थी, दोबारा करा दी थी। जो कोटे आए हुए उन्होंने करा दिए दोबारा। अब पर्सनल तौर पर जैसा इलेक्शन आया वो कराना पड़ा इन्होंने। अच्छा, अगर चेयरमैन के रूप में चेहरा देखना चाहें तो किसका चेहरा आप देखते हो? आपके बीच का आदमी कोई, या कोई नेशनल पार्टी का? नहीं दिख रहे बहुतेरे आवेंगे अभी चेहरे, तो देखो आप चेहरे। एक वोटर हो, अगर आपको नहीं प्रपोज तो नहीं हमें कोई कर रहा भाई, ऐसे रोज के भाई ऐसा हमको कोई, हम भी खड़े होंगे। ज़्यादा समय नहीं है, 6 महीने बचे हैं, तो कोई ना कोई माइंड तो मेकअप करा होगा, कोई चेहरा इमेज बनाई होगी दिमाग में। तो अभी कोई कह नहीं रहा हमको ऐसा कि हम भी खड़े हैं अभी साइड में, हम लग रहे हैं कोई। अच्छा, दावेदारी किस किस की प्रकट हो रही है? कौन कौन लोग चेयरमैन का चुनाव लड़ने की तैयारी में है? अभी कोई सामने नहीं आ रहा निखर कर, कोई ऐसा नहीं कह रहा कि हम कुछ ऐसा खुल कर काम। दावेदारी किस किस की प्रकट होने वाली है? दावेदारी का तो अभी ये संभव नहीं है। अभी कौन, अब क्या है, चुनाव है, लोकतंत्र है, कोई भी दावेदारी कर सकता है और वो जनता को देखना है किसको उसको चुनना है।
अभी हम खड़े हैं इमली खेड़ा में और यहाँ की जो जन समस्याएं हैं मुख्यतः अवैध कब्जों की समस्या है और सड़कों की समस्या है, सफाई को लेके भी समस्या है। तो आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं अपने कमेंट के ज़रिए बताएं, और अगर आप चाहते हैं अपनी समस्याओं का निदान हो तो द न्यूज़ वन नेटवर्क पहुँचेगा आपके द्वार। बने रहिए द न्यूज़ वन नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।